रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर मती के फेर विपत्ति के फेर विपत के फेर श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ बुद्धि फेर दिया श्रृंगी ऋषि की। चल पड़े अंग्रेज। ओ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मैया से बड़ी घर गई, मैया से बड़ी घर गई, प्रेम से फिरवे गई, प्रेम से फिरवे गई। ओ मैया से बड़ी घर गई, मैया से बड़ी घर गई, ओ प्रेम से फिरवे गई, प्रेम से फिरवे गई। कई बखान रउआ जगत के दाता है। कई बखान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। केवट से चरण धो, केवट से चरण धोली, गीतपति हिये लगवली, गीतपति हिये लगवली। केवट से चरण धोली, केवट से चरण धोली, गीतपति हिये लगवली, गीतपति हिये लगवली। हरि जानी जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ओ गावेले दास जयसरी, गावेले दास जयसरी, खींच के कैसे पेटवान रउआ जगत के दाता है। कैसे पेटवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ओ जगत के दाता है। जगत के दाता है। ओ जगत के दाता। प्रभु ने कृपा कर दिया। अंग देश लेकर गढ़गांव में श्रृंगी ऋषि को पहुंच गई। नदी के तट से लेकर के राजमहल तक राजा रोमपाद ने सुंदर प्रबंध किया था। चारों तरफ वाद्य यंत्र बज रहे थे, सुंदर कालीन बिछा था। उसी पर चरण पड़ते ही श्रृंगी ऋषि के झमाझम बारिश हुआ और सारा काल अंग देश का चला गया। राजा के महल में आए श्रृंगी महर्षि। दिव्य स्वागत सत्कार हुआ, सुंदर फल हुआ, भोजन प्रसाद हुआ, सिंहासन पर बैठे। अब ये चीर बलकल नहीं है। यहाँ तक रोमपाद राजा ने शांता का विवाह भी कर दिया श्रृंगी ऋषि के साथ। कहाँ बाबा हैं? जंगल में रहते थे, लड्डू देखा ही नहीं था और यहाँ चकाचक व्यंजन सब बोल गए अपने पिता जी को। कहने का मतलब प्रभु, उनका एक नाम है अमनिया बिगाड़। क्या नाम है?
कोई कितना भी नियम बनावे, ठाकुर 1 मिनट में उसके नियम को चूर कर देते हैं। इसलिए नियम का भी अभिमान मत हो, नहीं करना। जो कुछ भी करें प्रभु को निवेदित करके, प्रभु आपका ये जैसा चाहे वैसा करें। एक जयदेव ऋषि रहते थे, बड़े विरक्त संत थे वो। जिस पेड़ के नीचे शयन करते थे, एक दिन दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे नहीं सोते थे, क्योंकि मेरी आसक्ति ना हो जाए यहाँ से, इस पेड़ से, इस भूमि से। इतने विरक्त थे। लेकिन भगवान ने उनका भी 2-2 ब्याह करा दिया। एक भक्त थे, मन्नत मांगे थे जगन्नाथ भगवान से, पुत्र या पुत्री हो जाएगा तो मैं तुम्हें अर्पण कर दूंगा। और हुआ तो अर्पण किया। भगवान ने कहा जाओ फला पेड़ के नीचे जयदेव ऋषि बैठे हैं, उन्हें सौंप दो, कह देना मैंने भेजा। अब वो वहां से लाकर आए और भगवान की आज्ञा है ग्रहण करो, तो करना पड़ा। विवाह हो गया जयदेव ऋषि का। इस तरह से भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान ही सबके आश्रय दाता है, उन्हीं की शरण में हमें सदैव रहना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम, इसी महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। श्रृंगी ऋषि राज वैभव के साथ राजा रोमपाद के यहाँ रहने लगे, और इधर उनके पिताजी उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए। पता चला अन्य देश चले गए हैं। ढूंढते ढूंढते पहुंचते ही राजा को श्राप दूंगा, है? इसके नगर को भस्म कर दूंगा श्राप दे करके। बड़े क्रोध में तड़तड़ाते हुए आए, और जैसे ही सिंहासन पर राजभेष में अपने पुत्र को देखा, बगल में वधू को देखा, सारा क्रोध चला गया। बोला अब क्या करें, अब तो जो होना था हो गया। वर वधू को आशीर्वाद देकर तुम्हारा कल्याण हो, भांडव ऋषि पुनः चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इधर महाराज दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए अयोध्या से ब्राह्मणों को, संतों को, सुमंत जी को, वशिष्ठ जी को लेकर के, सभी रानियों को लेकर के अंग देश की यात्रा पर निकलते। 7-8 दिन में अंग देश पहुंचते हैं, और वहां पर महीने भर रुक करके आतिथ्य सत्कार किया, और फिर राजा से अपनी पुत्री और अपने जमाई को अयोध्या ले चलने के लिए कहा। तो राजा ने अपनी पुत्री और श्रृंगी ऋषि को अयोध्या भेजा, और दशरथ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में काफी दिन तक वहां पर रह करके श्रृंगी ऋषि ने आनंद का उपभोग किया, और फिर उसके बाद में यज्ञ प्रारंभ हुआ। मनोरमा नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ हुआ। वशिष्ठ जी की देखरेख में, श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ हुआ। बसंत ऋतु के पूर्णिमा के दिन से, बसंत ऋतु के पूर्णिमा के दिन से कथा यज्ञ प्रारंभ हुआ, पुत्रकामेष्टि यज्ञ, और 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद, 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, और उस पूर्णाहुति में सभी देवता, ब्रह्मा, शिव जी, नारद जी, सूर्य चंद्रमा सभी आए थे। 9 ग्रह सभी आए थे। सभी लोग उस यज्ञ में आए थे, और वह सुंदर यज्ञ हुआ। दशरथ जी महाराज ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया। अब आप लोग ये समझे, जो पुत्रेष्टि यज्ञ था वो 1 वर्ष तक चला।
लेकिन उस पुत्रेष्ट यज्ञ करने से पुत्र नहीं पैदा हुआ हमारा, वो तो पुणाहुति हो गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा राजन एक यज्ञ और करना पड़ेगा, वो एक दिन में होगा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ एक दिन में और पुत्रेष्ठ यज्ञ 1 वर्ष में होगा। तो वह पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हुआ, उसमें सभी देवता आए थे। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को दान भी खूब दिया। दान देना देखें ब्राह्मण दशरथ जी महाराज से सीखे। दशरथ जी महाराज ने उत्तर दिशा की जितनी भी भूमि थी वो ऋग्वेद के पारायण करने वाले ब्राह्मण को दिया कि अयोध्या से उत्तर दिशा में जितनी भूमि है वो सब ऋग्वेद के पारायण करने वाले होता को दिया, और पूर्व दिशा के यजुर्वेद को, दक्षिण दिशा के सामवेद को, पश्चिम दिशा के अथर्ववेद को दे दिया। ब्राह्मणों को सारी धरती दे दिया। ऐसी दक्षिणा देना सीखिए मतलब। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बताएं, उन ब्राह्मणों ने ले तो लिया, मान रख लिया, लेकिन इतने बड़े त्यागी थे, विरक्त थे कि सब का सब दशरथ जी को वापस भी कर दिया। किसी ने स्वर्ण पत्रिका ले लिया, किसी ने गाय ले लिया, किसी ने और कुछ ले लिया। कहा राजन इस धरती का पालन तुम्हारा कर्तव्य है, हम महात्मा इसको लेकर क्या करेंगे, हम तो भजन करेंगे, वापस कर दिया। आज के ब्राह्मण वापस करेंगे महाराज? बताइए कोई मिला है लेकर वापस किया हो? मुझे मिले थे एक लोग, कई साल बीत गया, 5000 दक्षिणा पर फिक्स करके लाया था और यजमान महोदय ने उन्हें 7000 देना चाहा। बोला नहीं जितना फिक्स है उतना दो, 5000 लूंगा मैं, ये नहीं लूंगा। नहीं लिया, हम कह रहे ले लो, कहे नहीं महाराज जितना फिक्स है उतना दो। कहने का मतलब आज भी दशरथ जी जैसे लोग हैं और वैसे ब्राह्मण भी हैं, सब वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टो च महीपति, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। जो ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया महाराज, वो किसी और को नष्ट क्या करेगा, वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। असंतुष्टो दुजा नष्टा, जो ब्राह्मण यज्ञ पूजा किया और बाद में असंतुष्ट हो गया वो नष्ट हो जाता है। असंतुष्टो दुजा नष्टा, इसलिए ब्राह्मण को जो भी मिल जाए उसे उसी में संतोष करना चाहिए। जो भी मिल जाए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। संतोषम संतोषी होना चाहिए, और यही धर्म बदल जाता है। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, लेकिन राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा अपने राज्य को विस्तार करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिसका राज्य सकरा हो जाएगा, शकील हो जाएगा, उसकी प्रजा कैसे भरण पोषण कर पाएगी, अपना नष्ट हो जाएगा राजा। संतुष्टो दुजानष्टा, जो असंतुष्टो दुजानष्टा संतुष्टो च महीपति। महीपति राजा, अगर राजा संतुष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा।